हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस से मोस्ट डिमांड वाला चैप्टर लेकर आ गए हैं। लाइक जो पार्ट का नाम है संविधान का निर्माण से बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी देखेंगे और पहले एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, वो भी आसान भाषा में। अगर आज तक आप इस चैप्टर को बिल्कुल खोल के भी नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो भी आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग वन शॉट और बिल्कुल आधे घंटे के अंदर सभी क्वेश्चन को फटाफट से देख लेंगे। तो चलिए, आई होप कि सभी बच्चे जुड़ गए हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से ग्रुप में क्लिक करके जुड़ जाइए, और जो बच्चे लाइव जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आप लाइक भी कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, बिना लेट किए बिना वेट के हम लोग इस सेशन को यानी कि संविधान निर्माण पार्ट को बहुत ही जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने डैशबोर्ड, और यहाँ से शुरू होता है एनिमेशन के माध्यम से, इट मीन्स डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे, ताकि हर चीज को आपको बारीकी से हम समझा पाएं। तो पाठ का नाम है संविधान का निर्माण। पाठ का नाम क्या है? संविधान का निर्माण। अब यहाँ पर संविधान पहले समझते हैं। संविधान का निर्माण इस पाठ का नाम क्यों रखा है? अब देखिए, लाइक जो संविधान होते हैं, किसी भी देश को चलाने के नियम कानून उसमें लिखे होते हैं, उसी किताब को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिस देश में संविधान नहीं थे, या फिर कोई देश आज़ाद होने के बाद संविधान बनाते हैं। आपको पता है कि जो अंग्रेज थे, लाइक जो अंग्रेज थे, अलग अलग देश में जा कर के लोगों को क्या बना दे, अपना गुलाम बना लिए थे। इट मीन्स अपना साम्राज्य को फैलाए रखे थे, जिस कारण से बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे। अब ये बात रही कि अब हम लोग दो देश का मेनली बात करेंगे यहाँ पर। एक देश है इंडिया के बारे में, और एक देश है दक्षिण अफ्रीका के बारे में। अब जिससे पता है कि अंग्रेज हमारे भारत में 1600 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, ये सब तो स्टोरी आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर धर्म के आधार पर हम लोग को बांट दिए, यहाँ पर हम लोग को गुलाम बना दिए। अंग्रेज कम तादाद में थे, फिर भी इतने बड़े भारत देश को गुलाम बना लिए थे। इससे बड़े तो इस टाइम पाकिस्तान भी थी, है ना, पाकिस्तान भी थे, लाइक यहाँ पर, और बांग्लादेश उस टाइम। देखिए, अब यहाँ पर धर्म का जहर घोल करके लोगों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका में देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का ये लाइक मैप है, वहाँ पर एक देश है। अफ्रीका एक क्या है? देश है। अब अफ्रीका में क्या होते हैं, अंग्रेज जाते हैं और अंग्रेज वहाँ के लोगों को देखते हैं किस प्रकार पर, किस आधार पर लोगों को गुलाम बना जाए, लोगों को बिल्कुल अपने कंट्रोल में किया जाए। तो वहाँ पर देखते हैं लाइक जो रंग का थोड़ा सा डिफरेंस था, कोई श्वेत थे, कोई अश्वेत थे। इट मीन्स लाइक यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देते हैं, श्वेत और अश्वेत के बीच में, यानी कि काले और गोरे के बीच में उसने क्या कर दिया? जहर घोल दिए। काले और गोरे के बीच में क्या जहर खोले हैं? श्वेत और अश्वेत, यानी कि रंग भेद का नीति अपना लिया अंग्रेजों ने। वहां पर जो गोरे लोग थे, काले लोगों पर अत्याचार करने लगे। हालांकि तादाद में कम थे, जो गोरे लोग थे तादाद में काले लोगों से कम थे, लेकिन फिर भी यानी लाइक वहां पर क्या कि एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा मतलब वहां पर लोगों का माइंडसेट बना दिया कि जो काले लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत आदमी है, इसको शराब मिला है, मतलब अलग अलग की बातें वहां पर प्रचलित करके वो लोग को शोषित करते थे, सताते थे। अब उन्हीं परिवार में से एक आते हैं, लाइक उन्हीं दक्षिण अफ्रीका के देश में एक बच्चा का जन्म होता है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। यहाँ पर नाम लिखे देख सकते हैं। अब नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला के जो खानदान लड़ते आ रहे थे श्वेत से, यानी कि श्वेत अश्वेत का लड़ाई बहुत ही पहले से वहाँ पर चल रहे थे, बहुत ही पहले से। अब कुछ भारतीय थे, अब दक्षिण अफ्रीका में कुछ भारतीय भी थे, और वो भी इसका संघर्ष कर रहे थे लगभग 1950 ईस्वी से। अब होता है क्या, नेल्सन मंडेला जब जन्म होते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तब लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं इसको एहसास होता है कि नहीं, असल में हम लोग जकड़े हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं है। तब जाकर के फाइनली डिसाइड करते हैं, और ये इसके खिलाफ, अश्वेत के खिलाफ जाते हैं। किसके खिलाफ? लाइक श्वेत के खिलाफ जाते हैं। अश्वेत थे, जो श्वेत लोग ने पूरे सत्ता को कब्जा रखे थे, लाइक कोई भी काले लोग इस सत्ता को, कोई भी मतलब बड़े पद को हासिल नहीं कर सकते हैं। अब नेल्सन मंडेला जब आवाज़ उठाए तो नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिए। नेल्सन मंडेला को कहाँ डाल दिए? जेलों में डाल दिए। बताया जाता है कि नेल्सन मंडेला को जेल में डाल देते हैं। उस द्वीप का नाम था रोबेन द्वीप। द्वीप बोलते जमीन के छोटे टुकड़े को। द्वीप का नाम क्या था? रोबेन द्वीप। अब रोबेन द्वीप में नेल्सन मंडेला को कैद कर देते हैं, और 28 साल, लगभग कितने साल? 28 साल। किताबों में अगर 28 साल ऑप्शन ना रहे तो आप मार दीजिएगा आंख बंद करके 30 साल। कितना?
28 साल ऑप्शन ना रहे तब 30 साल आप मार दीजिएगा। लाइक इसको 1964 में लेकर जाते हैं, 1964 में जेल में डालते हैं और 1994 में इसको छोड़ते, तो हो गया 30 साल। तो लगभग बताते हैं लाइक 28 साल, लेकिन 28 साल ऑप्शन रहे तो 28 ही साल मारिएगा, अगर नहीं रहे तो 30 साल मारने का, ठीक है। इसको 1964 में लगभग अंदर करते, जेल के अंदर 1964 के में ये आज़ाद हो जाते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में क्या करते हैं, जो लाइक गोरे लोग थे, जो गोरे लोग थे काले लोग पर बहुत ज़्यादा अत्याचारी करते हैं। अब वहाँ चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं। तो अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने थे, अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने थे, सब कोई गोरे ही बन रहे थे, गोरे ही बन रहे थे, काले लोगों को मौका नहीं देता था, यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बन पाते थे। अब होता है क्या, वहाँ पर चुनाव होते हैं 400 सीट का। प्रेसिडेंट में जो खड़े होते हैं, एक नेल्सन मंडेला लड़ते हैं और एक इसका अपोजिट पार्टी। अब नेल्सन मंडेला ने पूरे लाइक इसका सपोर्ट में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो 252 आ गए इसका, 252, तो बहुत अच्छे से ये जीत हासिल कर रहे, 252 सीट प्राप्त किए। अब नेल्सन मंडेला ने यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में एक प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर सभी लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, सभी लोगों को, ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं, नेल्सन मंडेला उस जगह पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी लोगों को मौका देते हैं, सभी लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जो हमारे गोरे लोग थे, जो हमारे गोरे पुलिस थे, जो हम पर लाठी चलाए हैं, उसको भी बुलाया जाए, सबको यहाँ बुलाते हैं। बुलाने के बाद ये क्या करते हैं, लाइक नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो गोरे लोग हम लोग को सताए थे, काले लोगों से बोलता है, लाइक अश्वेत लोगों से बोलते हैं कि उसको माफ़ कर दें, उसको क्षमा कर दें। अब देखिए कितना बड़ा इसका दिल है नेल्सन मंडेला, जो सताया था अब तो इसका पावर आ गया, अब तो वो लोग को सताना चाहिए, लेकिन नहीं, नेल्सन मंडेला, इसलिए तो दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी को पढ़ना जरूरी है और पढ़ाई जाते हैं स्टोरी किताबों को हर जगह, हर स्कूल में। काहे, क्योंकि इट मीन्स काहे, इट मीन्स क्यों, अपनी भाषा में बोले तो है ना, काहे। लाइक यहाँ पर देखिए, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मोटिवेशन मिले और बहुत बड़ी सीख। अब नेल्सन मंडेला ने बोलते हैं कि जितने भी अत्याचारी किए उसको क्षमा कर दीजिए और आज से सब बराबर है, मतलब एक समानता प्रदान करते हैं, श्वेत और अश्वेत के बीच कोई बैरियर नहीं रहेगा। कौन बोलते हैं, नेल्सन मंडेला। उसके बाद बोलते हैं हर इंसान का 2 कर्तव्य है, इट मीन्स 2 एब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू कंट्री, मतलब अपने परिवार को भी और अपने देश को भी देखना है। कुल मिलाकर के इसको कहने का मकसद ये थे नेल्सन मंडेला। अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीय लोग थे और नेल्सन मंडेला के जो काले लोग ग्रुप का आदमी थे, उन सभी लोगों ने फाइनली संघर्ष करके अफ्रीका को आज़ाद किया, फिर संविधान बनाते हैं और ये देश बहुत अच्छे से 1994 में गणतंत्र बनते हैं, फिर जाकर के देश बहुत अच्छे से वहाँ पर चलते हैं इस नियम के आधार पर। अब आते बात कि संविधान क्या है। अब देखिए समझिए, अफ्रीका का घटना आ गया समझ में कि अंग्रेज गए थे, वहां पर रंग भेद का नीति किया, श्वेत अश्वेत में बांट दिए, नेल्सन मंडेला आए, 28 साल जेल में रखे, उसके बाद आज़ाद होने के बाद ये बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, ये सब तो अच्छा से समझ गए ना। अब संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश को चलाने के नियम कानून जो बनाते हैं उसी को कहते हैं संविधान। जैसे भारत जैसे विशाल देश में बहुत ही क्या है, धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि संविधान है, सबका कुछ अधिकार देते हैं, अगर अधिकार नहीं रहेगा तो उस संविधान का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो राजा शासन करते थे, अंग्रेज शासन करते थे, हम लोग को अधिकार को छीन लेते थे, अधिकार को बिल्कुल हम लोग अधिकार से वंचित कर देते थे, जिस कारण से लोगों में उमंग उठा, देश के प्रति प्रेम, और लोग भी आज़ाद हो गए, अलग अलग देश संघर्ष किए, आज़ाद हुए। उसके बाद संविधान बनाते हैं। भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे डिटेल्स। अफ्रीका का संविधान बनने में 2 साल लगे थे, ठीक है। अब भारतीय संविधान के बारे में डिटेल समझिए। भारतीय संविधान बनने के लिए सबसे पहली जो बैठक है, जो संविधान बना है, पता है किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। संविधान बना है किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। कोई आदमी ने नहीं बनाया, बल्कि सभी लोग इकट्ठा होकर के इसको बोलते हैं संविधान सभा ने बनाया है। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को, कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुए थे, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को होते हैं। अब इनमें से 389 सदस्य थे। उसके बाद जब दूसरी बैठक दिल्ली में हुए थे, कहाँ पर हुए थे, दिल्ली में हुए थे। लेकिन जैसे दूसरी बैठक हुआ, मुस्लिम लीग जो 1906 में इसका गठन हुआ था, उसने विरोध कर दिया, और दूसरा बैठक होते हैं 11 दिसंबर 1946 को, जिनमें से 299 सदस्य होते हैं।
कितने सदस्य होते हैं? 299। एग्जाम में पूछेगा भारतीय संविधान सभा बनाने के लिए कितने लोग शामिल थे? 299 लोग। ठीक है, आप एक एक चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सभी क्वेश्चन को जवाब देना है, बारीकी से जवाब देना है। बाय द वे आप देखिए आगे नेक्स्ट क्या है कि संविधान बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गया 1946 में। अब फाइनली हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो जाते हैं। कितने तारीख को? जल्दी कमेंट कीजिए। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर। क्या सबको स्क्रीन अच्छा से दिख रहा है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कम ऑन। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर संविधान लागू नहीं होते हैं, संविधान बन के तैयार हो जाते हैं। अब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए 26 नवंबर को मनाते हैं कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाते हैं। कितने तारीख को? 26 नवंबर को। अब नेक्स्ट आते हैं लाइक यहाँ पर क्या है कि इसको फाइनली 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? 26 नवंबर को तो हमारे देश का संविधान बन गए थे, तो फिर आगे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू करते हैं? अब इसके पीछे स्टोरी क्या है कि सबसे पहले हम लोग 1930, जी हाँ 1930 में आज़ादी का झंडा फहरा चुके थे। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1929 को तैयारी किए थे, जिस कारण से 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी हमारे देश में पूर्ण देश में यानी कि पूरी तरह से पूरे देश में संविधान लागू हो गए थे। अब यहाँ पर होता क्या है लाइक कि हमारे देश का जो संविधान है बहुत विशाल बने हैं, पता है जिसको बनने में कितना टाइम लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे पुराना संविधान है ब्रिटेन अमेरिका का। अलिखित में ब्रिटेन, मतलब अगर दुनिया का पूछेंगे सबसे पुराना, अलिखित मतलब लिखा हुआ नहीं है, तो वो है ब्रिटेन। कौन देश है? इंग्लैंड, ब्रिटेन है। और लिखित में कौन है? लिखित में सबसे पुराना कौन है? अमेरिका। और सबसे बड़ा दुनिया का संविधान किसका है? हमारे देश, प्यारा से देश भारत का। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। अब यहाँ पर समझते हैं जो अलग अलग समिति आते हैं। संविधान का 12 खंड थे, जब शुरुआती में बने थे कितने खंड थे? 12 खंड थे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है लाइक, अब यहाँ पर आराम से अच्छे से समझिए। संविधान का जो प्रारूप समिति थे, जो रूपरेखा दिए थे, प्रारूप, जिसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर ने दिए थे। उसके बाद जो अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, कैसा अध्यक्ष? बिल्कुल यहाँ से देखिए, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी थे। अगर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? जी हाँ, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर कौन बने थे? जो भारत का पहला राष्ट्रपति भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप कि समझ गए होंगे। अब भारतीय संविधान का अंतरात्मा कहते हैं प्रस्तावना को, प्रस्तावना को। ये जवाहरलाल नेहरू ने लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को। कब लेकर आए? 13 दिसंबर 1946 को। बाय द वे अब संविधान के बारे में इतना हम लोग डिटेल समझ गए। अब क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे और क्वेश्चन को हल करने का भी प्रयास करेंगे। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है। अब भारत में, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिनमें से 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संशोधन में। ठीक है, बाय द वे बिना लेट के हम लोग चलिए अब क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं, और वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, कोई डाउट रहेगा तो। चलिए, आई होप सब बच्चे को क्लियर हो गए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। नेल्सन मंडेला को जेल की सजा कब सुनाई गई थी? बहुत ही मजेदार, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। जल्दी से आपको जवाब दे देना है, क्योंकि एक्सप्लेन करते बताए थे। देखते हैं कितने बच्चे। ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1964, ऑप्शन नंबर सी 1963, ऑप्शन नंबर डी 1961। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने। फटाफट से आपको जवाब दे देना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी 1964 में उसको जेल में डाल दिए थे, रोबेन द्वीप में। आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में, उसने कितने वर्ष जेल में बिताए? 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल। 4 ऑप्शन है और बिल्कुल 4 सेकेंड का टाइम है आपको। देखते ही फटाक से जवाब दे देना है। सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखिए जल्दी से, फटाफट से देखिए। 17वीं शताब्दी में अफ्रीका की अश्वेत के रूप में जाने वाली
मूल आबादी क्या थी? जी हाँ, जो 17वीं शताब्दी का बात कर रहा है, अफ्रीका के अश्वेत मतलब काले लोगों की आबादी कितने थे? याद रखिए, अगर हम लोग लाइक यहाँ पर लेते हैं 4 भाग, अगर लेंगे 4 भाग करेंगे अफ्रीका का, तो वहाँ पर देखिए 3 भाग, यानी कि 3 भाग सिर्फ अश्वेत थे, 1 भाग गोरे थे, 3 भाग काले लोग थे, 1 भाग गोरे लोग थे, लेकिन फिर भी शासन कर रहे थे, क्योंकि दिमाग से लड़ता है, इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी को कंट्रोल करते हैं माइंड से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पर कितने आबादी थे? 3/4 आबादी थे, 3/4 आबादी थे। 4 भाग में 3 भाग सिर्फ काले लोगों का था, फिर भी राज कौन कर रहे थे? गोरे लोग राज कर रहे थे। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए सभी बच्चे। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में इनमें कौन सा सबसे प्रमुख अंतर्निहित संघर्ष था? कौन सा संघर्ष? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। अब यहाँ ऑप्शन देते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी के बीच, नहीं ये गलत हो जाएगा। पुरुष और महिला के बीच लड़ाई हुआ था, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। श्वेत बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यक, ये भी गलत बात है, क्योंकि अश्वेत लोग ज़्यादा थे। यहाँ पर अल्पसंख्या मतलब कम, बहुसंख्या मतलब ज़्यादा, ये गलत बात है भाई, गलत बात नहीं बोलना, सही बात बोलना है। रंगीन अल्पसंख्यक, अश्वेत बहुसंख्यक, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे ने चुने हैं सर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अश्वेत जो काले लोग थे ज़्यादा थे, गोरे लोग कम थे, रंगीन उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप सभी बच्चे देख रहे हैं। इनमें से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? राज्य के प्रमुख की शक्ति है, राज्य के प्रमुख का नाम है, विधायिका शक्ति का नाम है, देश का नाम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। देखते हैं 6 नंबर का कितने बच्चे जवाब दे पाते। आप लोग कमेंट करते जाइए, फटाफट से कमेंट करते जाइए, कमेंट करते जाइए। प्रभु सत्ता से आप क्या समझते हैं? इरफान, फैजल, मिस्टर तौहीद और कितने बच्चे हैं? जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। प्रभु सत्ता से आप क्या समझते हैं? लोगों को निर्णय लेने का सर्वोत्तम अधिकार, राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, लोगों को भाई बहन की तरह रहना चाहिए, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। 4 ऑप्शन है और आपको 4 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से बता दीजिए। ओके, राइट आंसर बता दिए सर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट। लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, खुद वो निर्णय ले सकें कि हम क्या करें क्या नहीं करें, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह क्यों हो गया? बहुत ज़्यादा स्मॉल करना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। कोई नहीं, बाय द वे आप देख पा रहे हैं रेलगाड़ी, बस, टैक्सियाँ, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, थिएटर, समुद्र तट, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय से ये सब गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग थे। इसे क्या कहते हैं? मतलब सब कुछ अलग कर दिए थे, काले गोरे लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा भेदभाव कर दिए थे। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथक्करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। लाइक 8 नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा है, आप स्क्रीन पे थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए। वर्ष 1950 से अश्वेत, रंगीन और भारतीय ने रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई किए थे। तो पता है कि अश्वेत 1950 से और रंगीन और भारतीय ने रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई किए थे। किस वर्ष से लड़ाई किए थे अश्वेत, रंगीन, भारतीय रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए सर। ऑप्शन नंबर ए, हाँ हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कितने बच्चे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन में ही दिया था 1950, तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर में क्या ये ब्लैक स्क्रीन आपको सही से दिख रहा है? नहीं तो फिर से व्हाइट स्क्रीन कर देंगे कल से, है ना। वह छात्र संगठन, कमेंट कीजिए क्या ब्लैक स्क्रीन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये अच्छा से अगर आप नहीं समझ पा रहे ब्लैक स्क्रीन में, तो कल से व्हाइट स्क्रीन कर देंगे जो पहले आप पढ़ते आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। बाय द वे अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन देखिए। वह छात्र संगठन था जिसने अलगाववाद की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था, कौन सा था? जल्दी से बता। अफ्रीका पीपुल्स पार्टी, अफ्रीका राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अफ्रीका कांग्रेस, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, बिना लीड के हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा, हम नहीं बताने वाले हैं कल की क्लास में, लेकिन पूछने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? गणराज्य की राष्ट्रीय ध्वज कब फहराए थे? जल्दी से बता दीजिए। 1994, 1996, 1993, 1995। इसका आंसर जितने बच्चों ने भी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आप कमेंट करते जाइए। और इरफान, तौहीद, फैजल, मुकेश और तौफीक, जितने बच्चे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा सर? 1994। हाँ, आप टिक कर दीजिए, हम कल की क्लास में पूछने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बाय द वे बता दिए आंसर। 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा देखिए। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के बाद अश्वेत नेताओं ने साथी अश्वेत से अपील की। किस चीज़ का अपील किया था? किस चीज़ का? देखिए, नेल्सन मंडेला ने क्या अपील करवाए थे अश्वेत नेताओं के साथी? अश्वेत से अपील क्या किए थे कि गोरों लोगों द्वारा जो अत्याचार किए थे उन्हें आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ये था नेल्सन मंडेला, और जिसने लिखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी हाँ गाइज, नेल्सन मंडेला ने क्या लिखे थे? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखे थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही संघर्ष किए थे। गांधी जी उसको बोला जाता है, अफ्रीका का गांधी के नाम से जाने जाते हैं नेल्सन मंडेला। और फाइनली वहां पर जीतते हैं और पहला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। एग्जाम में पूछ सकता है कि नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला अफ्रीका का कौन थे? तो पहला काला राष्ट्रपति थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यस, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। 12 नंबर पे सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करते जाइए। 12 नंबर पे दक्षिण अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे थे? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने, 1 वर्ष। 4 ऑप्शन हम इससे पहले ही आपको बता दिए। जल्दी से फटाफट से जवाब दे दीजिए। दक्षिण अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में सर 2 वर्ष लगे थे। क्या बात है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 1994 तक कौन सा देश पूरे विश्व द्वारा सबसे अधिक निंदित राज्य था? बांग्लादेश, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? वही दक्षिण अफ्रीका। इंसिडेंट पढ़े तो दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि श्वेत और अश्वेत के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रहे थे, बहुत लंबी संघर्ष के बाद आज़ादी मिला था ये लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अश्वेत और गोरों के बीच क्या बातचीत हुआ था? जी हाँ गाइज, अश्वेत और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुए थे कि एक व्यक्ति और एक वोट। बिल्कुल सही है। अश्वेत इस बात पर सहमत थे कि बहुमत का शासन निरंकुश नहीं होगा। बिल्कुल सही है। वे इस बात पर सहमत थे कि बहुमत श्वेत अल्पसंख्यक की संपत्ति नहीं छीनेगी। तो बिल्कुल ये सभी चीज़ें क्या थे? मतलब जब ये शासन निरंकुश, मतलब कोई इतना खतरनाक क्रूर नहीं बन जाएगा कि अब गोरे लोगों को सताने लग जाएं, उसका संपत्ति को हड़प लें। ये सब चीज़ देखिए, ये लोग के अंदर कितने समझ थे, लेकिन फिर भी जो गोरे लोग थे ये लोग पर सताए थे। अब आई होप कि सभी बच्चे को पता है कि 90% चांस ऑप्शन नंबर डी सही होता है। तो ये भी सही हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। बाय द वे अब यहाँ पर देखिए संविधान क्या है, हम शॉर्ट में आपको बताते हैं संविधान क्या है। संविधान सर्वोच्च कानून है जो किसी क्षेत्र के रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, या विवादों को, झगड़ों को अनुमति नहीं देता है। मतलब अलग अलग ऑप्शन रहेगा, आपको सिर्फ इसमें चुनना है। तो संविधान पता है क्या करते हैं? संविधान क्या करते हैं? किसी विवाद करने की अनुमति नहीं देता है संविधान। और ये क्या करते हैं? सर्वोच्च कानून जो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जाता है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम इन जूम आउट करके थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाए, सॉरी ए और सी होगा। यहाँ पर देखिए ए सी होगा। यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कौन निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाला है। सभी देश जिनके पास संविधान होते हैं, क्या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हो, जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हो। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का आपको जवाब देना है। भारत का संविधान पहली बार कब तैयार किया गया था? जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को पता है भारतीय संविधान कब बने थे? 26 नवंबर
1949 को। 26 नवंबर कब बने थे? 1949 को। लेकिन ऑप्शन है नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या पूछना चाहते हैं कि भारत का संविधान के बारे में जो पहली बार बनाए गए थे एक नेहरू रिपोर्ट थे। क्या थे? जी हाँ गाइस, नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने दिए थे। नेहरू जी के पिता ने मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट लाए थे 1928 में। कब लाए थे? 1928 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1928। लेकिन अगर ऑप्शन रहे इस प्रकार कि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, तो याद रखिए यहाँ पर होगा 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान तैयार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 18 नंबर का आपको जवाब देना है, फटाफट से जवाब देना है, फटाफट से जवाब दे देना है। भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम जैसे औपनिवेशिक कानून से कोई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाई है। तो 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 1935, 1934, 1931 या फिर 1930। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए नहीं तो बहुत लंबी समय लगने वाला है। संविधान नामक पुस्तक संविधान नामक दस्तावेज का प्रारूपण निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया गया था जिसे संविधान सभा कहा गया है। जिसे क्या कहा गया? संविधान सभा कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर पूरा आंसर ही मेंशन कर दिया, लेकिन आपका दिमाग चेक करना चाहता है। संवैधानिक सभा होगा, संविधान सभा होगा, निर्वाचन सभा होगा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए संविधान सभा होगा। संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। संविधान सभा में ही ये हमारे संविधान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 20 नंबर पे। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जो पहली बार भारतीय संविधान सभा का बैठक हुए थे आपको बताए गए थे 1945, 1946। हम दो ऑप्शन को काट देते हैं। आपको इन्हीं 2 ऑप्शन में से जल्दी से जवाब दे देना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राइट आंसर होगा? सर ऑप्शन नंबर बी 1946। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1946 में कहाँ पर हुए थे? कहाँ पर हुए थे? जल्दी से बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। सर दिल्ली में हुए थे, दिल्ली में हुए थे। यस, कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना लेट के आ जाइए। 21 नंबर पे सभी बच्चे फटाफट से आ जाइए। कोई स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? धुंधला इस तरह तो नहीं दिख रहा है, धुंधला टाइप तो नहीं दिख रहा है। आई होप कि नहीं दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो कमेंट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा क्वालिटी करेंगे, नहीं तो ये प्रीमियम वीडियो होगा, हम लाइव आकर के पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में अब यहाँ बोल रहे हैं कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य? 268, 244, 299, 276। 4 ऑप्शन है और बिल्कुल आपके पास टाइमिंग भी है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 299। क्या आपको प्रीमियम वीडियो चाहिए? जी हाँ, आप थोड़ा सा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको प्रीमियम वीडियो चाहिए या फिर लाइव क्लास है? देखते हैं कितने बच्चे किसको वोट करते हैं। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं देते हैं। आपको प्रीमियम चाहिए तो PRE लिख दीजिए, PRE डॉट डॉट लिख दिए, हम समझ जाइए प्रीमियम। LIVE लिखिए लाइव। तो जितने बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं लाइव लिखिए, और जितने बच्चे प्रीमियम पढ़ना चाहते हैं प्रीमियम लिखिए। जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा उसी तरह का वीडियो आने वाला है। अगर आप बोलेंगे सर नहीं हम लोग को लाइव पढ़ना है, तो बिल्कुल हम लाइव पढ़ाएंगे, वीडियो प्रीमियम नहीं करेंगे। अगर आपको प्रीमियम देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को प्रीमियम कर देंगे बना के, ठीक है। बाय द वे आपके ऊपर डिपेंड है जितने बच्चे वोट देते हैं लाइव पे, प्रीमियम पे। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर पे, प्रारूप समिति का अध्यक्षता किसने किया था? प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष जो रूपरेखा दिया था किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बीजी दुर्गाबाई ने, देशमुख ने। क्या बच्चे सब नींद आ रहे हैं क्या? डॉक्टर BR अम्बेडकर सर, HEC मुखर्जी ने। किसने दिए थे? 4 विकल्प दिए हैं। जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिए, टाइम बहुत ही कम है। एग्जाम पता है कि 2-3 महीना बचा है, और अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट से चैप्टर है। जल्दी से बता दीजिए। सर ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर सर थे। बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। नेक्स्ट 23 नंबर पे सभी बच्चे आ जाइए। संविधान सभा में प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज और बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड करके संरक्षित किया गया है, जिन्हें क्या कहते हैं? ओ भाई जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि संविधान सभा में प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज और बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड करके संक्षिप्त किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? संविधान सभा की बहस कहते हैं, संविधान सभा का कार्यवृत्त करते हैं, संविधान सभा का एजेंडा कहते हैं, दैनिक कार्य कहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे बाय द वे ने बिल्कुल सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करें, और आई होप कि सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को ही जो है संविधान सभा की बहस कहते हैं, जिसको रिकॉर्ड
करके संरक्षित किया जाता है, मतलब सुरक्षित किया जाता है। बहुत ज़्यादा विवाद चलते रहते हैं, आपको पता है संविधान सभा के बारे में जो बहुत ज़्यादा निष्कर्ष किए थे, डिस्कस करने के बाद संविधान को लिखे गए हैं। अब यहाँ पर 24 नंबर में देखिए, संविधान सभा की रिकॉर्डिक मुद्रित होने पर कितने खंड थी, तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कितने खंड थे, 6 खंड थे, 10 खंड थे, 12 खंड थे, 8 खंड थे, कितने खंड थे जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 खंड थे। जी हाँ गाइस, 12 खंड थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज ये 25 नंबर पे हम लोग आ गए। फटाफट से सभी बच्चे देखिए, जी हाँ फटाफट से सभी बच्चे देखिए क्या क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? विधायिका को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, या फिर प्रस्तावना को कहते हैं? पता है आपको, ये तीनों जो होंगे ना संसद का अंग है, ये हमारे संसद का अंग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इस संसद का अंग है, लेकिन प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना जो हमारे संविधान का आत्मा है। ओके, बाय द वे यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर पे, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? अपनी भाषा हम बोल देते हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब अपने धर्म को मानना, अपने धर्म के मानने की आज़ादी। मतलब धर्मनिरपेक्ष का सिंपल मतलब होता है सभी धर्मों को सम्मान करना, अपने धर्म को मानना और प्रचार प्रसार भी करने की आज़ादी हो। अब यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष, जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी के पक्ष में नहीं आते हैं भारत देश, तो यहाँ पर नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, मतलब आज़ादी, लेकिन कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक विश्वासों को, प्रार्थनाओं को सम्मान करते। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ये सब ऑप्शन आपको बाद में दिखा देंगे शॉर्ट में। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारगी। जी हाँ भाई, भाईचारगी, हम सभी को एक ही परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए, किसी भी अपने साथी को, नागरिकों को कमतर नहीं समझना चाहिए, ये हमारे बंधुत्व है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं शॉर्ट में, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में इनमें से कौन सा सबसे प्रमुख अंतर्निहित संघर्ष था? बहुत ही खतरनाक और बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, आप इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्वेत देखिए, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी में आपको जवाब देना है। आपको देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, कमेंट में जवाब देते जाइए। ओहो ओके, ठीक है ठीक है। 29 नंबर में आ जाइए, किसी दस्तावेज के एक विशिष्ट अनुभाग को क्या कहा जाता है? जी हाँ गाइस, बिना लेट के बताते हैं, खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंड। लास्ट वन क्वेश्चन आज का क्लास का, फटाफट से बच्चे लाइक कर दीजिए। इतने बच्चे जुड़े हैं लेकिन लाइक अभी बहुत कम है, लाइक का रेशियो कम है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। किसी कानूनी दस्तावेज के प्रारंभिक संस्करण को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट, संस्करण, ड्राफ्ट, योजना, क्या कहते हैं? देखते हैं कितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी को वोट करते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चुनते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ये भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं, या फिर आपको प्रीमियम वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।